आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 और मैं हूं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए सुभाष सारथी। आज हमारे साथ हैं पंडित योगेश चंद्र शर्मा योगी, जो एक विद्वान हैं। आज धन्वंतरि का दिवस है, धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस इसलिए कहा गया है कि कोई धन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन होता है उसका स्वस्थ शरीर। तो निरोगी काया रखने के लिए वैद्य धन्वंतरि ने मंत्र दिया, मूल मंत्र दिया और लोगों को औषधियाँ दी, जो आज उनके लिए अमृत का कार्य कर रही हैं। हमारे साथ पंडित योगेश चंद्र शर्मा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो दिन है उस पर विशेष क्या आप कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैं अभी ठाकरे जी का संबोधन सुन रहा था, तो मुझे अचानक याद आया, वैद्य धन्वंतरि जी का आज दिन है। आज के दिन सभी वैद्य धन्वंतरि भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर स्वरूप ही कहें उनको। हर मनुष्य के शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिनसे के रोगों की उत्पत्ति होती है। और धन्वंतरि जी ने इन तीनों दोषों के लिए आज के ही दिन हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को प्रस्तुत किया ताकि मनुष्य निरोगी रहे। और हमारे पूर्वज तो यहाँ तक कहते हैं कि इन तीनों में इतनी शक्ति है कि इनका अगर अनुपात सही हो तो कहते हैं कि हरड़, बहेड़ा, आंवला घी शक्कर से खाए तो हाथी बगल दवाए के 3 कोस लो जाए। यहाँ तक इसमें शक्ति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उस परम शक्तिशाली वैद्य भगवान धन्वंतरि जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस समाज को एक चेतना दी, एक नया जीवन दिया। और ये वैद्य पतंजलि द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। और योग और निरोग इन दोनों की संधि इस बात की द्योतक है कि आप वैद्य, आयुर्वेद और योग से अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं। ये नितांत सत्य है और मैं स्वयं इसका एक उदाहरण भी हूँ कि मैंने इससे बहुत कुछ पाया है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग अपनी इस महान संस्कृति को अपनाएं और वैद्य, आयुर्वेद और कुशल योग शिक्षक द्वारा प्राप्त ज्ञान का सृजन करें, औरों को कराएं और खुद निरोगी रहें, दूसरों को भी निरोगी रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सारथी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित योगेश चंद्र